इत्थं नित्यं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुतं नमः। चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं ज्ञानं नातीतं फलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाचार शब्द निराश परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार धन द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मौत सुख सब धर की कागद करूं सब बन पलंग कटाए सात समुंदर शाही कर सतगुरु बन हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः सदगुरु मेहर काम चल रहा है। अब सदगुरु देव समझा रहे हैं कि जितना भी ग्रंथ बनाया अनबे का सदगुरु देव ने, इसमें तान तान के बातें किसके लिए लिखी है। सब प्रकार के तीन लोक 14 भवन का चौथे लोक का भांत भांत करके निर्णय किसके लिए लिखा है। इस आत्मा को इच्छा शक्ति वासना से अलग करने। जो इच्छा शक्ति वासना है वही आत्मा को त्रिगुणी माया के अंदर फंसाती है। जो त्रिगुणी माया है, ये त्रिगुणी माया के जोर कहाँ तक है। ये शरीर छूट जाता है तो क्या त्रिगुणी माया का जोर खत्म हो जाता है? नहीं। त्रिगुणी माया में जब तक आत्मा फंसी रहेगी, इच्छा शक्ति वासना की जब तक इसके पास संग में मोह और ममता का रहेगा, आसक्ति रहेगी, आशा रहेगी कि किसी भी प्रकार की, तब तक त्रिगुणी माया यानी चार काया जो माया की है वो छूटने वाली। जब तक चार काया माया की वो नहीं छूटेगी और दिव्य संत काया नहीं बनेगी, तब तक आत्मा का सतगुरु मेहर का अंग बढ़ नहीं सकता। कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, मेहर हो जाएगी, कत में नेचर प्रकट भी हो जाएगा, परंतु उस देश का वासी जब बनेगा, ये सदगुरु मेहर का अंग बनेगा। अंग कब बनेगा? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अंग बनने के लिए ग्रस्त में रहता है, कोई परिग्रह में बैराग हो जाता है, घर छोड़ देता है, तो क्या ये महाराज परमात्मा आत्मा चार माया से अलग हो जाएगी ग्रस्त छोड़े बाद? नहीं। महाराज फरमाते अपरिग्रह करेगा और आत्मा पुरुष के साथ उस देश में मिल सके। जैन धर्म में कहते हैं अपरिग्रह नहीं होगा और कन्या होगी जब तक वो उस देश के वासी नहीं बन सकते। ये केवल ज्ञान की बात तो करते हैं, और अपरिग्रह कब होगा? ये चार काया से आत्मा अलग होगी, त्रिगुणी माया को शरीर छत्ते छोड़ेगी, तब वो इच्छा शक्ति से अलग होगी। विशेष इच्छा शक्ति वासना से, भूख प्यास से, मान सम्मान की ये भी भूख है, बड़ा बनने की ये भी भूख है, ज्ञानी बनने की ये भी भूख है। समझिए, धन पुत्र संपत्ति की ये भी भूख है, जात न्यात पात की ये भी भूख है। जब तक ये भूख की वासना रहेगी, भूख प्यास की, तब तक ये चार काया को आत्मा छोड़ नहीं सकती। इस काया को छोड़ने के लिए है अवधु माया चरित बतावे आई, हरिजन को हरिदेव विसरा। माया बड़ी अपरबल साधो सब घट रया समाई, सत्य स्वरूप के सता बिना रे माया जान न दे। बस माया के जोर है नाना विध घाता,
सिमरन बिन संसार में सब माया की बात। बताओ कौन सी माया चरित्र बताती है? इच्छा शक्ति बताती है और कोई बताता है? इच्छा शक्ति सब जगह घेरी हुई रहती है। और चार काया में, माया की काया में, तेज पुंज काया, कार्णिक देव काया, जाचनिक भूत प्रेत काया, कार्जिक नरदेई काया, समझ गया, और ब्रह्म काया, यहाँ तक इच्छा का संग है। अब समझिए, ये ब्रह्म होती हुई भी इच्छा शक्ति के संग, आत्मा परमात्मा का अंश होती हुई भी इच्छा शक्ति के साथ माया बड़ी अपर बल साधो सब घट रहा, सबके घट में संग। कोई घट किसका, मतलब चार काया से अलग उसी का होगा। देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई, ये सतरूप की सता है। कौन है? निरंतर। ये है पुरुष, ये है आत्मा का पति, ये आत्मा का पुरुष। तो पति ससुराल लेके जाएगा कि अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म माता पिता लेके जाएगा? ये सोचो, पहले समझो। तो आप माया को छोड़ने के लिए ग्रस्त को छोड़ते हैं, संत बनने के लिए ग्रस्त छोड़ते हो। तो शरीर तो ग्रस्त का ही तो है, और चार काया माया वो सब ग्रस्त की है। तो संत कब बने? तब ये अणबे निर्णय किया, माया से अलग हुए जब। तो कैसे हुए माया से अलग? हे अवधु हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब अपना जग में जोगी कहा है। हमने त्रिगुण माया को तोड़ी है। त्रिगुण माया कौन है? शरीर ही तो है। और शरीर में आत्मा कब आती है? इच्छा शक्ति से, वासना से। इसको भूख प्यास लगती है जब आती है ये। भूख लगती है जब देह धारण करती है, और देह धारण करे बाद में जब भिक्षा की दान की इच्छा होती है, तब ये भक्ति धारण करती है। अब समझिए, जब ये भक्ति धारण करती है तो भक्ति भी तीन प्रकार की है, सुरगुण निर्गुण और केवल। सुरगुण निर्गुण माता पिता की भक्ति है, उससे कभी भी चार काया से अलग नहीं हो सकता। और जो सत्स्वरूप जागृत होके केवल भक्ति है, वो आनंद पद में आत्मा को चार माया से अलग करता है, जिसमें इच्छा शक्ति माया बहुत बड़ी अपर बल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, त्रिगुणी माया को तोड़े बाद में जग में जग सु छाड़ अभे पद लिया, पांचों भेर ज्ञान हम दिया। जग को छोड़, शरीर छकते ही हमने इस जग मने इस शरीर को ले जाके जंगल में बिठाया, वो नहीं है। इस त्रिगुणी माया से हम अलग हुए जब अभे पद आया, केवल पद आनंद पद। तो कैसे आया? तो पांचों घेर ज्ञान हम दिया, दुख सुख सहु सबे सिर सारा। पांचों को घेरा। कौन पांचों? काम क्रोध मद लोभ अहंकार और पांच विषय, इन पांचों को घेरा। भक्ति करी जब ये पांचों घेरने भी आवे, तो मैंने भक्ति नहीं करी। दुख सुख भी देवे पांचों मेरे को, तो भी मैं सिर पे सहन करता हूँ। सहू सिर सारा, ये नहीं केवली भगवंत ने कुछ नहीं सहन किया, तो ये बातें लिखते नहीं। और फिर तीसरी बात क्या? तो माया नाम नहीं करूं विचारा। माया का नाम का विचार नहीं करूं कि नहीं माया का नाम अवतार रक्षा करेंगे, अवतारों का नाम ले राम का छोड़ दूं, या राम को और अवतारों को आत्मा का एक ही समझूं, ये विचार नहीं करता हूँ, निंदा करता हूँ। आत्म ब्रह्म से आत्मा चार ब्रह्म में रहेगी, चार माया में रहेगी। आत्म ब्रह्म के नाम से ये इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो सकती। तो ऐसा नाम का विचार करूं, तब कपड़ा पासन राखूं, कोई माया त्याग रखूं यूं सोई। तब एक भी माया का कपड़ा मैं पास नहीं रखूं। सबसे पहले तो कार्जिक काया, तेजपुंज काया, ब्रह्म काया, इन तीन काया से अलग हुआ। समझ गए तुम?
जांचने काया से तो मैं आया इधर, नरदेई मिली, और नरदेई से छूटा, तेजपुंज काया से छूटा। तेजपुंज से कब छूटता है? त्रिकुटी छूटती है। अब समझिए आप, जब तक त्रिकुटी नहीं छूटी तब तक सुरलोक छूटा नहीं है। और त्रिकुटी से नीचे पिंड जब तक नहीं छूटेगा तब तक, मतलब तू कार्जिक से नहीं छूट सकता माया के कारण। और त्रिगुटी त्रिवेणी माया, त्रिगुणी माया मैंने ठेठ केवल की बारी तक इच्छा शक्ति का संग है। क्यों कि भवर गुफा तक हंस के माया पवन को भेड़। भवर गुफा तक माया का और श्वास का भेड़ है, जब तक इच्छा शक्ति संग है। तो मैंने इस इच्छा शक्ति को त्याग करके, मैंने ये कपड़े नहीं रखे, चार कपड़े। याचनिक काया लक्ष्य 84 को छोड़ के आया, कार्जिक काया में आया, कार्जिक से तेजपुंज छोड़ी, तेजपुंज के बाद ब्रह्म काया छोड़ी, अब ब्रह्म काया छोड़ के दिव्य काया में समा। ये कपड़ा पास लिया। जब अपरिग्रह हो गया, यानी जग से, परिवार से, ग्रस्त से, वैराग सबसे अलग, इस विधवास किया मैं जाई। महाराज फरमाते आडा बजड़ कपाट जड़ाया, सिर अपल ले ठहराया। सिर अपल बल ले ठहराया। आड़ा बजड़ कपाट जड़ाए, कौन से बजड़ कपाट है? वज्रपोल ब्रह्मांड की और सातों सुरों की। यहाँ तक महाराज फरमाते हैं ये सारे 10 महाराज फरमाते हैं, सात जो सुर है, 7 पीढ़ियां हैं। नवदा भक्ति की 7 पीढ़ी है, और ब्रह्म के स्थान में 3 पीढ़ी है, त्रिगुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म। ये 10 पीढ़ी आनंद ब्रह्म के, आनंद ब्रह्म 10 पीढ़ी के ऊपर है। ये मैंने सब पे बजड़ कपाट गिराया, मैंने किसी के संग नहीं गई, सिर्फ सुखना के दार नेचर के संग ऊपर चढ़ी। तो सील अपर बल लेट है। सील किसको कहते हैं? सातों सुर शीतल हो जावे उसी को सील कहते हैं। यहाँ सील धारण कर ले वे मती पत्नी का, और जंगल में बैठ के और इंद्रिया भौती फिरे, सातों सुर इच्छा शक्ति वासना में फिरती फिरे, मोह ममता में फिरती फिरे, तो वो सील अपर बल है। सील वही कहते हैं कि सातों सुर शीतल हो। 7 पीढ़ी लांग करके फिर 10 पीढ़ी लांग करके ऐसा परबल हुआ। इस वेद व्यास किया हम जाई, माया तब को कहाँ रहा। इस प्रकार मैंने दिव्य शरीर संत काया में वास करा। तब ये मैं ताण ताण के अन्य ग्रंथ कह रहा हूँ, तब मैं निर्णय कह रहा हूँ। जब तक कर्म धर्म की वासना रहती है और बाई, भरम कर्म जुग बंदिया, मुगत कहाँ सूब। भरम यानी अपना तव, ममम तव, मैं हूं, मेरा है, ये भरम है। आसक्ति है, ये भरम है। और इससे कर्म बंधेंगे, यही भरम और कर्म है। ये नहीं मैंने देवता को छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे भरम नहीं रहा, वो नहीं है। आसक्ति नहीं है घट में, इच्छा शक्ति को कोई चाहना नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो अगर चाहना तेरी इच्छा शक्ति वासना है, तो माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बनाए, जाय न सके छूट कर गए बांध्यो जग माय। गए बांध्यो जग माय बहुत फांसी गलडारी, जात पात कुल ज्ञान जगत के बद बिसारी। सुखराम पदी धन पे कहे घट घट बैठा आय, माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बना। इच्छा शक्ति का संग है जब तक ये जीवपना मिटने वाला नहीं। समझिए। तो महाराज फरमाते हैं ये माया शक्ति घेरती रहती है, वो भी प्रकार की कड़ा बनाती है। जैसे चोरों में 84 कड़ होती है, वैसे ज्ञानियों में भी महाराज फरमाते हैं 84 कड़। अब तू ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ेगा तो उस 84 कड़ को जीतेगा जब होगा।
जब बातचीत कर सकेगा कैसे जे, तो 84 कल कब तक रहती है? 4 माया की काया तक। जो 4 माया की काया को ही प्रधानता देता है, वो अभी 84 की कड़ में बैठा है, यानी लक 84 छूटने वाली नहीं है। 84 कड़ किसको कहते हैं? लक 84 छूटने वाली नहीं, यानी तू नरदे में भी आएगा तो आएगा जरूर। तेरे देही का दुख मिटने वाला नहीं है। इच्छा शक्ति से अलग नहीं हो जब तक देही का दुख मिटने वाला। तन दुख जहाँ दिन जाओ सी, जहाँ दिन धरे न देही। जिस दिन देही धारण नहीं करेगा तब तन दुख जाए। तो देही धारण कब करेगा, कब नहीं करेगा? कि संसार में जात पात कुल कर्म की ए फांसी देखो। ज्ञान से ज्ञानी बन के, घर छोड़ के बैरागी बन के, जाति पाति कुल की ये फांसी छोड़ देता है। तो फिर कौन सी फांसी लगती है? तो धन फांसी छूटे नहीं, आबो भारी हो। बैरागी के भी धन फांसी रहती है। बोले लक्ष्मी के हाथ नहीं लगाते हैं, परंतु ये आश्रम बनाना, ये बनाना, ये बनाना। जैनियों में हाथ नहीं लगाते हैं, परंतु बैंक बैलेंस कराते रहते हैं, आश्रम का, मंदिरों का और का नहीं कराते हैं। तो फिर वाह, धन फांसी का छुट्टी रही। या वो भारी हो, जात पात कुल कर्म से भी ये धन फांसी भारी है। भले बैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, मुंडत बन जाओ, राजा महाराजा बन जाओ, ऋषि मुनि बन जाओ, ये अंजड़ की काया के लिए धन फांसी जबर है। तो नहीं है, अंजड़ की काया। और ये अंजड़ की काया को अंजड़ देना पड़ता है। भूख और प्यास, तो इच्छा शक्ति वो भूख प्यास से ही तो आत्मा को ले लेके आती है। अगर भूख प्यास नहीं हो तो आत्मा आने का सवाल ही नहीं। चल है, इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ये धन की फांसी जो ऐसी जबरदस्त है, वो कौन तोड़ सकता है? सूर कोई तोड़र जावे। जो सूरवीर होता है रटना करने में, भजन करने में, तो ये धन फांसी भी तोड़ता है। तो गढ़ फांसी गढ़ माई, तो फांसी गढ़ माई, ज्ञान की वो भी दावे। ज्ञान से ज्ञानी बन जाए उसकी फांसी गल जाए। अब वो फांसी उस धन फांसी से, जातवात कुलकर्म की फांसी से भी तेज है। किसकी? ज्ञान से ज्ञानी बन जाता है, उसकी जबरदस्त फांसी है। ज्ञान की वो भी दावे। फिर भी सुखराम जी कह रहे, सुखराम ज्ञान की काट दे, तो केवत गढ़ है। कई जने ज्ञान की कनी काट भी देता है, मैं दासन का दास हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ नहीं जानू, आप कहो वैसे निर्णय कर दूंगा। ऐसे बहुत ही बने हुए हैं कि नहीं है, निर्मल बने हुए हैं। परंतु महाराज फरमाते हैं केवट की गल में फांसी। केवट किसको कहते हैं? तो तुम्हारो चेलो है, हमारा कहना नहीं मान्यो। तने मैं विधि बताई आदि, तने इतरो ज्ञान सुनायो, और तू हमारा कहना में नहीं चाला। बिना क्या केवट के पास। अब समय ज्ञानी के केवट की फांसी अंदर छिपी हुई रहती है, ये झीणी है अंदर से। उसके लिए कबीर साहब ने लिखा है, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई। झीणी माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जाए। झीणी माया कौन सी है? ये मान बढ़ाई, ये काल घेर ले जाता है। समझ गए? ज्ञानी बन के चेलों को मूंढने के लिए बहुत निर्मल रहते हैं, दासन के दाव पाव रहते हैं, हाथ भी जोड़ते रहते हैं। परंतु ये केवट की फांसी जो गले में है, ये केवट की फांसी टूट नहीं सकती। जिसके टूट गई तो सदगुरु मेहर का अंग बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ने वाला। तो ये कब टूटेगी? जो महाराज बता रहे, ये फांसी सब तोड़ दे, तो पद प्रगटे आए। तो ये सदगुरु पद का जो पंचमी दिव्य काया बनेगी, सदगुरु मेहर का अंग बढ़ जाएगा। ये जब तक केवट की गले में फांसी नहीं छूटेगी, तब तक इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो सकती। तब सुखराम जी कह रहे, लोक लाज कुल जात को, डर नहीं माने कोई। लोक को, लाज को, कुल को, जात का डर नहीं माने। वो ये भक्ति करता है तो उनका डर रहता है, परिवार का, कुटुंब का, लोक लाज का नहीं रहता है, डर रहता है।
तो कह जो सूरवीर होता है भक्ति में लीन रहता है उसका डर नहीं मानता कि ये मैंने नहीं जाऊं तो मैंने कही के नया को नहीं करूँ तो मैंने कही के ने नया ने जिमाऊं को नहीं तो मैंने कही के नहीं जिमाई तो तेरा आमदा से पास जिम बा नहीं बुलाए कोई कहीं शादी में नहीं जाए हर कोई पास नहीं आए बात तो ये है काम सबका हो झगड़ा कोई से भी नहीं करना और भक्ति और सत्संग छोड़ के जब हमारे सम्मेलन हो एक बार तो ठीक है गई मैं भट्टी का नहीं गई गरीब बंसी राम जी है कोई जो सत्य को स्थान हो बटे सत्संग कराई अब सत्संग सम्मेलन पर्चा में छप गयो अब ठीक है मैं देवर के मतलब ब्रेन मतलब बहुत जबरदस्त हालत खराब होगी अब बाहर मरे बाहर ऐसे ठीक है एक बार सत्संग सम्मेलन है बड़ा भाई माता है कि मैं नाथ द्वारा में 56 भोग करो सारा परिवार इकट्ठा हो गया अब मैं सम्मेलन छोड़ के गई को बटे भी जब देवर आया तो सब गया न बटे से ही फोन करती रही बात करती रही मैंने ठेठ मद्रास ले गया बेटा पूरी खोपड़ी उखाड़ कर उनको ऑपरेशन हुआ फिर सम्मेलन का बाद में फिर कलकत्ता गई 8 दिन बता रही फिर जाके सारी हाल चाल पूछ ठीक है तू आगे भाभी तो हमारे शांति हो किस हुई शांति ज्ञान से हुई समझ से हुई कि तू सत्संग कर रही तो सत्संग से हमारे मतलब सब काम इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सत्संग की महिमा इदक है कि कब है कि परिवार कुटुंब की महिमा इदक है केवल जात पात को इको डर नहीं माने अब डर माने तो कि नहीं बच्ची के पहले जानो तो सत्संग न छोड़ जाओ इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आप फांसी अगर जिसके गल में टूट गई रहो भावे जहाँ जो चाहे ग्रस्त में रहो चाहे घर छोड़ के रहो चाहे कहीं भी रहो उसके फांसी नहीं रहेगी गले में किसके कुटुंब की परिवार की जात पात की ये गले में जिसके फांसी रहती है वो कभी केवल भक्ति नहीं कर सकता रहे भावो जहाँ जो कहीं भी रहो भले गुरा बिच रेस न काई और वो फांसी कब टूटेगी कब ऐसा स्थिति बढ़ेगी ये केवल ज्ञान के और आत्मा के बीच में पर्दा नहीं रहता रेस नहीं रहे केस बरोबर आंतरो जे अंश राखे को ये नहीं रहे केवल ज्ञान जो कहता उसी मुताबिक वो चले बोले कितना कष्ट हो चाहे दुख हो नहीं कितना ही काल आया तो कहा भाई अपने बदले चुके सब जितने भी आत्माएं आई थी वो सब बदले लेने आई थी क्यों बदला दिया कदे नहीं छूटे जब तक पूरा बदला नहीं किसी का होवे उतरे ये सदगुरु मेहर का अंग बनते नहीं छूटे नहीं है जब तक ये बदले चूकते नहीं है जब तक छूटने वाले नहीं और ये बदले किसके रहते हैं ये पुड़ा की शराब पड़ जाता है उससे ये भोगने ही पड़ते हैं पुड़ शराब दे पड़े सोनर भुगते आए इसलिए कहा कि देह का दंड क्यों नहीं मिटा ऐसी बताओ ऐसी भक्ति ऊंची है फिर भी देह का दंड भोगना पड़ता है हाँ अगर इसके बीच में रेस रह गई तो फांसी सब दूर एक नहीं वागड़ माई तो सारी फांसी टूट जाएगी ज्ञान के केवट के धन के कुटुंब के जात पात कुल के और इच्छा शक्ति माया के मोह ममता से आत्मा अलग हो जाए तो सुखराम सतगुरु रीझिया सब फंद दूर हो ये फंद दूर है कहने से नहीं होगा न सुनने से होगा न बांचने से होगा इसमें तो ये सतरूप नियंत्रण निज नाम का जो केवल ज्ञान है ये अगर खुशी हो गया तेरे ऊपर रीझ गया यानी सदगुरु सुखराम जी महाराज के केवल ज्ञान का तेरे माथे हाथ हो गया बजर का हाथ हो गया तेरे पोरा लगता रहेगा गगन मंडल में नियंत्रण निज नाम का तो ये फांसियां धीरे धीरे सब छूट जाएगी पोरा लगेगा पोरा जैसे सुदर्शन चक्र का पोरा लगता अमरीश राजा के वैसे इस नियंत्रण निज नाम का पोरा लगता है और ये केवल ज्ञान महाराज फरमाते हैं बीच में आत्मा के उसके रेस नहीं रखते बीच में कोई आड़ा नहीं रखता है और ये फांसियां है जितने वो आड़ा रहता है अब समझ गए ये फांसियां है जितनी भी महाराज ने लिखी है तब तक रेस रहती है
केवल ज्ञान के और आत्मा। तो वो देश मैंने वो फांसी पूरी नहीं टूटती। और ये सारी रेस खत्म हो गई, फंद दूरा हो गया, तो लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे प्राणी, हे नर नारी, अगर तुम्हारे को भजन करना है तो ये सारी रेसें दूर करके, इच्छा शक्ति की आसक्ति खत्म करके, कोई प्रकार की आसक्ति मत रख। मान के, सम्मान के, कुजी घोड़े के, लोक लाज कुल के, धन पुत्र संपत्ति के, सब पांच खत्म करके समझ समझ हंसासन मोक रैन, ज्ञान सुनो सत तोलो। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, किसके सन्मुख रहे? बांचने वाले ज्ञानी के, सत्य ज्ञान के। ये इच्छा शक्ति से अलग करेगा, इसमें ताकत है। ये सतगुरु ज्ञान है, सतगुरु महाराज परमात्मा विधि है। ये रटना में ढील नहीं करेगा। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो वे, आगे लिखा है ज्ञान, ज्ञानी ने लिखा है। ज्ञान को सुनकर अंदर में सत तोल लो, कि सत्य तो यही है और सब असत्य है। और फिर भी लिखा महाराज, जे कुछ और बने नहीं तो सु तो वचन तो सुन लिया बोलियो। थारे से और कुछ नहीं बने तो ये ग्रंथ में भगवत वचन है, इनको सुन लिया बोल। सुन लिया मतलब अड़ंग बड़ंग मत बोल। तेरे को अर्थ नहीं करना आवे तो मत कर, पर किसी को भरमा मत बेरंग अर्थ करके। अगर ये बच्चन सुन लिया नहीं बोला तो और कर्म बन जाएंगे। आ गई बच्चन के, शिव पुराण में भी लिखा है बच्चन की असत्य भाषण देते हैं, जुग जुग उसको अवगति में जाना पड़ता है। इसी प्रकार असत्य भाषण इधर भी महाराज लिखा है। और फिर लिखा है, न्याव कुन्याव देखो मत कोई, न कोई दिष्टंग लावोगे। न न्याव देखो, न कुन्याव देखो, न कोई दिष्टंग लाओ। सतपुरुषा की तो महिमा कीजिए, करनी को तोल न पावोगे। केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की, दोनों की महिमा करो। सतपुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, उनकी करनी का तुम तोल करना चाहते हो कर नहीं सकते हो। उन्होंने 24 घंटे 18 अमृत भजन किया, आप कर सकते हो? जो आज तुम सदगुरु बने हुए, गुरु बने हुए, सुखराम जी बने हुए हो, हैं? तो करनी का तोल कर लिया है? तो सुखराम जी कह रहे हैं, सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जाए। अब कल कहर गेब हुई ना, गेब हुई कि किसी ने करी, जम के दूत ही आए मारने को अकाल मौत के लिए। तो मेहर किसने करी? सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर दुख को जाए। जितना भी कहर तेरे दुख है, पर जितने भी परेशानी है, वो सतपुरुषों की मेहर से दूर हो जाएगा। कहर मन दुख, सतपुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जाए, गेबो चला जाता है। किसी को मालूम नहीं पड़ता है, गेबो जाता है। और फिर कर्म उनारथ दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे। कर्म हमारा दोनों दूसरे हैं, और जम काल जो आते हैं वो निकट नहीं आते, नेड़े नहीं आते। आवे तो दूसरे हैं। तो कल मारने में कोई कमी नहीं थी, हत्या करने में। 9 जने हथियार लेके आए हत्या करने के लिए, बोलो। पर महाराज की कृपा से कर्म हुआ तो दोनों दूजे काल निकट नहीं आवे वे। सतपुरुषा की आस अनादो, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे वे। ऐसे सतपुरुषों के केवल ज्ञान के आस ब्रह्मा विष्णु महेश चाहते हैं कि हमारे नगरी में ऐसे भगत चाहिए, ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा केवल ज्ञान का विस्तार चाहिए। जो अवतार देहीधर आया बेई शीश निवारे। जो अवतार देहीधर का है वो सब केवली भगवंतों के केवल ज्ञान को शीश झुकाते हैं और सत्य बताते हैं, सब देवता। और 3 लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई। 3 लोक की कड़ के लिए गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। सेवा पूजा करना, उनका नाम लेना, हरि कीर्तन करना, सब जानते हैं। उनके लिए क्या सुनना है क्या सुनाना, सब जानते हैं। कै सुखराम परम पद प्रगटे, सबसो न्यारा हो ही है। जो परम पद प्रकट होता है
वो महाराज फरमाते हैं, तीन लोक से आत्मा को अलग करने वाला परम तत्व जो अलग करता है, वही परम पद में आत्मा को मिलाता है। ऐसा महाराज फरमाते हैं, समझ समझ अनुशासन मोक रहना, ज्ञान सुनो सत तो लो। इस सदगुरु मेहर के अंग का जो ज्ञान है, उसको सुन करके और सत्य को अंदर हृदय में तोल कर लो, और इस सत्य ज्ञान के ऊपर अडिग रहो। कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो, अडिग रहो, तो मेहर अपने आप, कहर गैब अपने आप गैब होती रहेगी। तो शरीरधारी से अडिग रहो सत्य ज्ञान के लिए। इस सत्य ज्ञान के लिए जो अडिग रहता है, वो अकाल मौत भी टल जाती है। अब समझिए, एक तो परमात्मा की कृपा से मौत आवे रे, किसी के मारने से मरे तो अकाल मौत हो जाती है, तो अकाल मौत ही बचा दी कल राम जी। राम राम राम। अपने सदगुरु मेहर का अंग है, राम राम बोलो। राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, देवली भगवंता जेमा कारण मोक्ष के मार्ग का अनंत कोट संतान। राम सभा से राम राम मारो सबने, राम 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 राम। ढोक दो मौसी जी। हाँ राम 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 राम। राम राम ढोक दो मौसी जी। हाँ राम राम सो देख पा रहे कुछ फायदे राम। कल कोई कोई ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ? झगड़ा झगड़ा सही है, राम जी को नाम से टले हो, बहुत बहुत टड़ी है। हाँ, खतर बहुत ज्यादा समय तली, नहीं तो में कभी